हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि अब स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है रिटायरमेंट ऑफ द मेसन। रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति, ऑफ यानी कि का की के, मेसन यानी कि राजमिस्त्री। रिटायरमेंट ऑफ द मेसन यानी कि राजमिस्त्री की सेवानिवृत्ति। Once an elderly mason was ready to retire. Once एक बार एक elderly बुजुर्ग मेसन राजमिस्त्री was थे ready to retire यानी कि सेवानिवृत्ति होने वाले थे। Once an elderly mason was ready to retire. एक बार एक बुजुर्ग राजमिस्त्री सेवानिवृत्ति होने वाले थे। He told his contractor about his plans. He उन्होंने या फिर उसने told बताया his अपना कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार अबाउट के बारे में हीज उनके प्लान्स यानी कि योजना। ही टोल्ड हीज कॉन्ट्रैक्टर अबाउट हीज प्लान्स। उन्होंने अपने ठेकेदार को अपनी योजना के बारे में बताया। बिफोर लीविंग द हाउस ऑफ द contractor to live a more leisurely life with his wife and enjoy his extended family. Before पहले, leaving छोड़कर, house घर, of का की के, contractor ठेकेदार, life रहना, एक, मोर लेशरली यानी कि आराम से, लाइफ जीवन, विथ साथ में, हीज वाइफ उसकी पत्नी या फिर अपनी पत्नी, एंड और इंजॉय आनंद, हीज एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि अपना विस्तारित परिवार। Before leaving the house of the contractor to live a more leisurely life with his wife and enjoy his extended family. फिर ठेकेदार का घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ आराम से जीवन बिताने और अपने विस्तारित परिवार का आनंद लेने लगा। The contractor was sorry to see his diligent worker go. The contractor ठेकेदार was थे sorry to see देख कर दुख हुआ, his अपना diligent worker यानी कि मेहनती कर्मचारी, go यानी कि जाना। The contractor was sorry to see his diligent worker go. ठेकेदार को अपने मेहनती कर्मचारी को जाते देख दुख हुआ। And asked if he could build just one more house. And और asked पूछा, if कि ही वह
कुड सकता, बिल्ड बनाना, जस्ट सिर्फ, वन मोर एक और, हाउस घर, एंड आस्क्ड इफ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस, और उसने पूछा कि क्या वह सिर्फ एक और घर बना सकता है। किसने पूछा? उस ठेकेदार ने कर्मचारी को यानी कि राजमिस्त्री को पूछा कि क्या तुम एक और घर बना सकते हो। द कारपेंटर एग्रीड, द कारपेंटर सुतार, एग्रीड यानी कि सहमत, द कारपेंटर एग्रीड सुतार सहमत हो गया। एज इट वॉज, as it was his last task, as क्योंकि it यह was था थी थे, his उसका, last आखिरी, task काम, as it was his last task क्योंकि यह उसका आखिरी काम था। but his heart was not in his work, but लेकिन his उसका, heart दिल, was था थी थे, not नहीं, in में, his अपने, work काम, but his heart was not in his work लेकिन उसका दिल अपने काम में नहीं था। He resorted to shoddy workmanship and used inferior materials. He उसने resorted सहारा, shoddy घटिया, workmanship कारीगरी, and और used इस्तेमाल करना, inferior घटिया, materials सामग्री। He resorted to shoddy workmanship and used inferior materials. उसने घटिया कारीगरी का सहारा लिया और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। It was an unfortunate way to end a dedicated career. It यह was था थी थे, and एक, unfortunate यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण, way यानी कि तरीका, and आखिरी, एक, dedicated यानी कि समर्पित, career यानी कि करियर। It was an unfortunate way to end a dedicated career. यह एक समर्पित करियर को खत्म करने का दुर्भाग्यपूर्ण तरीका था। When the carpenter finished his work. When जब, carpenter यानी कि सुतार, finished खत्म किया, his अपना वर्क काम। When the carpenter finished his work. जब सुतार ने अपना काम पूरा कर लिया। His employer came to inspect the house. His उसका, employer नियोक्ता, came आया, inspect यानी कि निरीक्षण करना, हाउस यानी कि घर। His employer came to inspect the house. तो उसका नियोक्ता घर का निरीक्षण करने आया। Then he handed the front door key to the carpenter and said. Then फिर, he उसने, handed हाथ में दिया या फिर दिया,
फ्रंट डोर यानी कि सामने के दरवाजे, सामने का दरवाज़ा। की यानी कि चाबी। टू यानी कि कारपेंटर यानी कि सुतार, सुतार को, टू आएगा को के लिए। एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा। देन ही हैंडेड द फ्रंट डोर की टू द कारपेंटर एंड सेड, फिर उसने घर के सामने के दरवाजे की चाबी सुतार को हाथ में दी या फिर सुतार को दी। दिस इज़ योर हाउस, दिस यह, इज़ है, योर तुम्हारा, हाउस घर। दिस इज़ योर हाउस, यह तुम्हारा घर है। किसने कहा? किसने कहा? उस नियोक्ता ने, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने किससे कहा? उस राजमिस्त्री को कहा कि यह घर तुम्हारा है। माय गिफ्ट टू यू, माय मेरा, गिफ्ट तोहफा, यू तुम्हारा या फिर तुम्हारे लिए। माय गिफ्ट टू यू, मेरा तोहफा, तुम्हारा या फिर मेरा तुम्हें तोहफा। द कारपेंटर वॉज शॉक्ड, द कारपेंटर सुतार, शॉक्ड हैरान रह गया। द कारपेंटर वॉज शॉक्ड, सुतार हैरान रह गया। इफ ही हैड ओनली नोन ही वॉज बिल्डिंग his own house, ही अगर, ही उसे, ओनली नोन यानी कि पता होना, ही यानी कि वह, वॉज थाती थे, बिल्डिंग बना रहा है, his own हाउस यानी कि अपने खुद का घर। If he had only known he was building his own house, अगर उसे पता होता कि वह अपना घर खुद बना रहा है, he would have done it all so differently, he वह, done करता, it यह, all सब, so differently कुछ अलग तरीके से। He would have done it all so differently, तो वह यह सब कुछ अलग तरह से करता। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। नेवर टेक यूर वर्क लाइटली, नेवर मत, टेक लेना, यूर तुम्हारा, वर्क काम, लाइटली हल्का। नेवर टेक यूर वर्क लाइटली, तुम्हारे काम को हल्का मत ले या फिर अपने काम को कभी भी हल्के में ना ले। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।